नमस्कार बच्चों, मेरे इस शौर्य एकेडमी एजुकेशनल वीडियो इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने जो पार्ट दूसरा था संतों का कार्य, इस पार्ट के बारे में हम लोगों ने क्या की थी, जानकारी ली थी। आज जो है पार्ट तीसरा, मराठा सरदार भोसले घरानों की शौर्य परंपरा। इस पार्ट में जो है हम शिवाजी महाराज के जो पिताजी इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट तीसरा। बच्चों, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में सबसे पहले अस्थिरता यानी क्या, असंतोष। उस समय जो संत होके गए थे, उन संतों ने महाराष्ट्र में जो है लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार निर्माण किया था। भक्ति भाव की जो श्रद्धा है वो लोगों के मन में निर्माण की थी। तो उसी प्रकार जो मराठे सरदार थे, उन्होंने भी अपनी जो शौर्य परंपरा है उसको कायम रखा था। वो जो समय था, उस समय महाराष्ट्र में अहमदनगर का निजाम शाह और बीजापुर का आदिल शाह, ये दोनों की सत्ता थी। और उन्होंने क्या किया था, जो अपना महाराष्ट्र था उसको आपस में बांट लिया था। और इसके वजह से क्या थी, महाराष्ट्र के अंदर युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण थी। इसका कारण क्या था, तो जो निजाम शाह के सरदार थे वो आदिल शाह के जो प्रदेश है वहां पे जाके लोगों को परेशान करते थे। और जो आदिल शाह के जो सरदार है वो क्या करते थे, निजाम शाह के जो प्रदेश है वहां पे आके क्या करते थे, लोगों को परेशान करते थे। और इसकी वजह से लोगों की जो परिस्थिति हो गई थी असंतोषजनक निर्माण थी। मराठा सरदार जो इनके बारे में जानकारी लेंगे, तो मराठा जैसे जीवित वाले यानी दूसरों के लिए अपनी जान देने वाले और शूरवीर थे। कौन थे? शूरवीर। उसी प्रकार साहसी तथा स्वामी भक्त भी थे। साहसी यानी कोई भी काम रहेगा तो उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। और शूरवीर, कहीं पे भी जाओ अपनी जो ख्याति है, शौर्य परंपरा है, उसको निर्माण करते थे। इसे कहते हैं शूरवीर। और किसी भी युद्ध में पीछे न हटने वाले, युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना, ये मराठा सरदारों की सबसे बड़ी गर्व की बात थी। क्या करना, जहां पे भी जाओगे तो वहां पे युद्ध करना और लोगों को जो पराक्रम है, वो मराठा सरदार को जो पराक्रम है उसको दिखाना, ये क्या उनके लिए गर्व की बात थी। अगर मराठा सरदार की जो पहचान थी, तो पहचान क्या है, हाथ में भाला, कमर में लगाई तलवार और घोड़े पे सवार होकर आपने जो सरदार है, युद्ध की जो सेना है उसमें जाके शामिल होना, ये सबसे बड़ी मराठा की पहचान थी। उनके उस समय जिसके पास ज्यादा सेना रहती थी वो उससे क्या करता था, सुल्तान अपने सेना में नौकरी देता था। और तो और जिसके पास ज्यादा सेना रहेगी उसको क्या करता था, जो सुल्तान थे उस समय वो उनको जहांगीर भी देते थे। और उस समय जहांगीर यानी जो जहांगीरदार थे वो उस समय उस प्रदेश को अपने को खुद का राजा मानते थे। क्या मानते थे? राजा मानते थे। उस समय बीजापुर का जो आदिल शाह था और निजाम अहमदनगर का जो निजाम शाह था, इन दोनों में हमेशा क्या होती थी, युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होती थी। और इस युद्ध के लिए वो किसका उपयोग करते होंगे, तो महाराष्ट्र की जो सेना थी, मराठा सरदार थे, उनको ही क्या करते थे, युद्ध में शामिल करते थे। और उन मराठा सरदारों को क्या करते थे, युद्ध कराते थे। और इसकी वजह से क्या होते थे, अपने ही महाराष्ट्र के जो लोग है, जो सेना है, वो कम होती जाती थी। और इसका फायदा कौन उठाते थे, जो सुल्तान आदिल शाह और निजाम शाह था, वो उनके फायदा उठाते थे। क्योंकि उस समय जो मराठा सरदार थे वो कभी भी संगठित होना नहीं चाहते थे। वो क्या करना चाहते, अपने राजा के लिए जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसी भावना उनके मन में नहीं थी। उस समय महाराष्ट्र के अंदर अनेक मराठा सरदार थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पराक्रम दिखाया। उसमें थे सिंदखेड़ के थे जाधव, फलटण के निंबालकर, मुधोल के घोरपड़े,
और जावली के मोरे, और साथ ही साथ में जो पराक्रमी घराना था वो था एलारो के भोसले घराना, जो सबसे पराक्रमी घराना था। और बच्चों, आपको पता है जो भोसले घराने वो क्या थे? यादव के वंशज थे। यादव के वंशज यानी उनके जो माता पिता जो भी थे, दादा दादी, वो कहाँ के थे, रहने वाले थे? कौन से परिवार के थे? तो यादव के परिवार के थे। शिवाजी महाराज की जो माताजी है जीजाबाई, वो उस समय के सिंदखेड़ के जो लखनऊ यादव है उनकी क्या थी? बेटी थी। तो बच्चों, उसके आगे हम देखते हैं शौर्य की परंपरा। शौर्य की परंपरा में जो सरदार थे वो बड़े शूरवीर थे, परंतु उनमें आपस में बनती नहीं थी और संगठित होकर अपने पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे विचार उनके मन में कभी आया नहीं है और ना ही आता। यही कारण था कि उनका शौर्य दूसरों के काम में आता था। लेकिन मराठों सरदारों ने महाराष्ट्र में हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी थी, लेकिन फिर भी जो महाराष्ट्र में मराठा सेना थी उनके मन में जो क्या थी? वीरता की भावना थी। वीरता की भावना यानी अपने जो मातृभूमि है उसके बारे में उनके मन में गर्व था। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में जो शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घराने में जो था वो था एलारो का भोसले घराना। वो बहुत ही बहादुर निकला। और जो एलारो का भोसले घराना है वो कैसा था? बहुत ही बहादुर था। आगे है घुश्नेश्वर का मंदिर। क्या है? घुश्नेश्वर का मंदिर 400 साल पुराना मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आज जो घुश्नेश्वर का मंदिर है यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से आज भी घुश्नेश्वर का मंदिर है। आज इसी घुश्नेश्वर के मंदिर के बारे में अभी हम क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। एलारो के जो गुफा थी उस सुंदर मंदिर था, लेकिन वो कैसी अवस्था में था? जीर्ण अवस्था। जीर्ण यानी क्या? जो उसकी तरफ कोई जाता नहीं था, आता नहीं था, कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। अगर आप कोई मंदिर रहेगा और उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं रहेगा, समझ लो आपका घर है, आप घर को बंद करके गांव चले गए, तो घर में अगर जब आते हो तो घर की अवस्था कैसी होती है आपको पता ही चलता। तो उसी प्रकार ये मंदिर था जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, इसके लिए वो बहुत ही विकट अवस्था में था। इसके लिए उसे कहा है जीर्ण अवस्था में था, क्योंकि उस समय उस मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं था, और पुजारी नहीं थे तो मंदिर की साफ सफाई नहीं होती थी, और यही कारण था कि वहां पे कोई भी आता जाता नहीं था। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़ के चला गया था। इतने महान देवता, उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा अवस्था, क्योंकि भगवान शंकर का मंदिर था, लेकिन उस समय उस मंदिर की ऐसी दुर्दशा उस समय हुई थी। अंगतुक भी पीड़ा से भर जाते, किंतु उसकी मरम्मत की बात कोई सोचता नहीं। अंगतुक यानी कि अपने उसे देखकर अपने मन में तो दुख की भावना निर्माण होना। अगर कोई रास्ते पे अगर कोई छोटा बच्चा आपको दिखाई देता है और वो रोते हुए जाते दिखता है, हमें उसके लिए हमारे मन में कुछ दर्द महसूस होता है। तो उसी तरह से अंगतुक यानी क्या? दर्द महसूस होना। और एक शुभ नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाता था, हाथ जोड़कर अपने मनोभाव से उसे क्या करता? उसका दर्शन लेता था। किसका? जो घुश्नेश्वर का मंदिर था उस मंदिर में। और एक दिन जब उसने उस मंदिर की अवस्था उसे दिखाई नहीं दी, तो एक दिन उसने कुछ मजदूरों को साथ लेकर उस मंदिर की जो जीर्ण दीवारें थी उसकी मरम्मत करवाई और उसकी सारी व्यवस्था अच्छे से कर दी। और इसके कारण घुश्नेश्वर का जो खोया हुआ वैभव था वो क्या होगा? फिर से लौट आया। तो एक कौन थे ये सब करने वाले? कौन था ये शुभक? और कौन ये थे? मालोजी राजे भोसले। कौन थे? मालोजी राजे भोसले यानी शिवाजी महाराज के दादाजी। आगे का जो भाग है वो भाग वीडियो 2 में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे।
तब तक के लिए आपको ये पाठ समझ में आया ही होगा। अगर कुछ भी दिक्कत रहेगी तो मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर मैं इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, आप लोगों ने जो वीडियो देखा इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।